ये संजय कामले जी की टपरी है, ये टपरी। मतलब करप्ट म्हणजे काय? तांजा पैसा खा जाएंगे हम, पैसा खा जाएंगे हम, हाँ तांजा पैसा खा जाएंगे हम। उठाओ इसको। जो कल एक्चुअली हुआ यहाँ पे बिल्डिंग प्रेमाइसेस में जो भी हुआ, उससे क्या गलत है क्या सही है ये तो बाद में डिसाइड हो सकता है, पर मेरे नज़रिए से मैंने जो नोटिस किया करके अजय भाई के ऊपर, मतलब एक कैसे बोलते हैं मेंटल टॉर्चर करते, अपना सरिता जी मेंटल टॉर्चर कर रही थी करके कि ऐसा है वैसा है ये है, जबकि देखा जाए उन्होंने जो वीडियो बनाया है, लाइव वीडियो बनाया है, 15 से 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया है, पर उन्होंने पहले कुछ नहीं बोलते गए, पर एंड में जब उन्होंने करप्ट कॉन्ट्रैक्टर बोलते गए, उस वक्त जब उन्होंने अपना आपा खो दिया, जबकि उन्होंने अपने मोबाइल को ही, उनके मोबाइल को ही टच किया, और उस बीच अगर कुछ हादसा हुआ है तो वो हुआ है। उसके बाद जो आप ये अपना लाइव इसमें CCTV लाइव में आप देख सकते हैं, उल्टा उन्होंने ही प्रहार किया है उनके ऊपर। पर एक्चुअली देखा जाए तो ये यहाँ पे मुझे 3 साल हुए हैं आके यहाँ पे हद से ज़्यादा उस लेडी का इंटरफेयर है। ना हम फेस्टिवल कर सकते हैं, न वेडिंग का कोई मज़ा ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। लास्ट ईयर यही ईयर फरवरी में मेरे भाई का शादी था, 27 फेब को, 26 फेब को इसने जो हमारे रस्म रहती है सिंधीज़ में, प्रोग्राम रहता है एक दिन पहले शादी के कि भाई ऐसा, उन्होंने सीधा 2 कांस्टेबल, सिर्फ 15 मिनट का गेम था वो, 15 मिनट, वो हमारी रस्म है तो हम करेंगे। जब तक उन्होंने वहाँ पे पुलिस स्टेशन में कॉल किया, पुलिस वाले यहाँ 2 कांस्टेबल आए, हमें यहाँ पे बोला, उस बीच में हमारा प्रोग्राम भी ख़त्म हो चुका था। पर ये क्या हुआ, हम अपने घर पे भी प्रोग्राम नहीं सेलिब्रेट कर सकते। हद से ज़्यादा इंटरफेरेंस है इस लेडी का हमारे कॉम्प्लेक्स में। उसके लिए प्लीज़ कुछ एक्शन लें, वो बेटर रहेगा। हम यहाँ पे शारदा कैसल में लगभग 90 से ज़्यादा फ्लैट मेंबर्स हैं। यहाँ पे हम सब ने ही रिक्वेस्ट की थी UMC से, उसी के नाते UMC ने हमें ये गार्डन का अप्रूवल दिया है और इस पे शुरुआत की थी हमारे कॉन्ट्रैक्टर अजय जी ने। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है सरिता का कुछ पर्सनल ग्रजेस है जिसकी वजह से वो अजय पे हमला कर रही है या जो भी है। एज अ सिटीज़न, एज अ वुमेन, शी हैज़ द राइट टू आस्क, शी डिड नॉट हैज़ द राइट टू ब्लेम एनीवन। द क्वेश्चन शी हैज़ आस्क्ड कि एज इन उसने जो ब्लेम किया कि ये करप्ट जो भी है, करप्ट कॉन्ट्रैक्टर है, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। शी डू नॉट हैव राइट टू ब्लेम एनीवन। और ऐसे तो कैमरा लेके आप किसी के भी सामने नहीं जाते हो। एज अ ह्यूमन, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। Democracy is for the people, by the people and to the people. You're not one who is ruling the country, who is ruling the Sharda Castle. We over here as a citizen, we have the right to live here. And one more thing मुझे ये ऐड करना है, हमारे छोटे बच्चे हैं, 90 फ्लैट्स है, कैन यू बिलीव दैट? 90 फ्लैट्स में हर फ्लैट में मेंबर्स है, बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं। हमने ये सोसाइटी क्यों चूज़ किया रहने के लिए? पूरी ज़िंदगी हमें यहाँ निकालनी है। हमें अगर अच्छी कंपाउंड नहीं दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स नहीं दिया जाता है, हमारे लिविंग बीइंग के लिए, सोशल गैदरिंग के लिए जगह नहीं दी जाती, उसकी निजी ज़मीन है, पर ये उसका डिसीजन है कि वो किसको हैंड ओवर करते हैं, किस चीज़ के लिए। अगर उसने हमें प्रॉमिस किया है गार्डन के लिए और अगर वो सक्सेस हो रहा है तो आई थिंक देयर इज़ नो पॉइंट टू उस पर आप जो नेगेटिविटी फैला रहे हो सबके बीच में, और पूरे उल्लासनगर या थाने न्यूज़ में जो आप बता रहे हो कि ये गलत हो रहा है, वो चीज़ गलत है। ये सारी चीज़ें एक दिशा में दिखाई जा रही है। पूरी तरह से आपको छानबीन होनी चाहिए, करनी चाहिए बिफोर रिलीजिंग एनी काइंड ऑफ न्यूज़। एवरीवन नोज कि वर्ड्स आर मोर पावरफुल देन एनी अदर थिंग्स, राइट? आप जो बोल रहे हो वही चीज़ फैलेगा, वही चीज़ लोगों को दिखेगा, वही चीज़ लोग बिलीव करेंगे। तो यहाँ पे हम मेंबर सभी इकट्ठा हुए हैं और
जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ ये सभी के हैं, मैं उनके बिहाफ में बोल रही हूँ। इट्स नॉट लाइक मेरे अकेले का पॉइंट है। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू ऐड ओवर हियर इज जो मैडम सरिता खानचंदानी है वो अकेले ही सबसे लड़ती है बेवजह। अगर उस पर वजह हो तो मैं उनके साथ में हूँ, अगर वो राइट है तो मैं उनके साथ में हूँ। आई डू नॉट टॉलरेट एनी रॉन्ग थिंग। इवन मुझसे भी उनसे उनकी बहस हुई है जो कि बहुत ही अननेसेसरी और बहुत ही नॉनसेंस चीज़ें थी। अगर आप लोग इस पॉइंट पे बोलना चाहेंगे तो उस पर बात कीजिए कि वो सिटीज़न यहाँ पे जो शारदा कैसल में हम रहते हैं इन लोगों के साथ वो कैसे बिहेव करती है। पहले तो मैं अजय शिवानी की वाइफ हूँ, खुशबू शिवानी। हाँ, मैं भी बोलूँगी जो हुआ वो थोड़ा गलत था, बट अगर आप किसी जेंट्स को लेडीज़ होके आप इतना वीडियोस कंटिन्यू उनको निकाल के और बातें बोल के इतना उनको उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ा दे रहे हो कि वो आपको रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं, मैडम आप कॉरपोरेशन को बोलिए वो वर्क ऑर्डर रुकाएंगे, वो ऑर्डर देंगे, मैं काम नहीं करूँगा तो आप उधर जाइए। क्यों उनको इतना मेंटली टॉर्चर कर रहे हो कि वो अपना आपा खो बैठे और वो किसी हद तक चले गए। जैसे कि उन्होंने वो कंटिन्यू वीडियो निकाल रही थी तो उन्होंने कुछ हाथ नहीं उठाया था, उन्होंने सिर्फ खुद को डिफेंड करने के लिए, जैसे हम अच्छी फैमिली से हैं तो हम कभी ये सब चीज़ें हमने नहीं देखी हैं, तो हम सिर्फ वो मोबाइल हटाने गए थे। तो वो स्लोप वाला रोड है, आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कोई भी वहाँ पे ऐसे फिसल सकता है। जैसे इन्होंने मोबाइल हटाया तो वो ऐसे स्लोप पे फिसल गई है और ऊपर से उठ के, कभी भी हमारे हिंदुस्तान में या हिंदू धर्म में हमारे ऐसा नहीं है कि लेडीज़ जेंट्स पे हाथ उठाएं। उन्होंने बीच रोड पे मेरे हस्बैंड को इतना मारी है टकाटक, तो इसका मुझे लग रहा है कि वो भी गलत हैं, उनको भी पश्चाताप होना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं। और दूसरी बात तो हम ये कॉम्प्लेक्स में इतने 25 ईयर्स से रह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आए थे, बट जब से ये आए हैं 2013 में शायद ये आए हैं, उसके बाद ही ना हम लोग ने कभी गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है ना ही 31st किया है। वैसे हम इसमें रात को हम लोग आपस में बड़े भी सब जेंट्स लेडीज़ सब लोग बच्चे फैमिलीज़ मिलके बाहर वहाँ पे बैठ के बैडमिंटन खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। वैकेशंस में हम 11-11, 12-12 बजे तक बाहर एंजॉय करते थे। हमारे बच्चे कभी कॉम्प्लेक्स के बाहर नहीं जाते थे, पर ये मैडम के आने के बाद ये कभी भी नहीं हो पाया है। हमेशा से हमारे छोटे छोटे बच्चों पर केस किया गया है, उनकी शादी के टाइम पे भी उनके ऊपर केस किया है, जिसकी वजह से उनका पासपोर्ट नहीं बना था, वो हनीमून पे भी नहीं जा पाए। पर आज तक हम सब सह के आए हैं क्योंकि हमारी फैमिलीज़ बहुत अच्छी हैं। हमको स्टार्टिंग से सिखाया गया है कि ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, कोई कुछ कर रहा भी है थोड़ा सा सुन के साइड हो जाओ, बट अभी हद से ज़्यादा हो गया है। और जभी तभी हमारे जेंट्स को ही अटैक करती है, हमारे जेंट्स हमको बाहर नहीं निकलने देते हैं कि नहीं लेडीज़ को घर के अंदर रहना चाहिए और इन सब कोर्ट के मैटर्स में नहीं आना चाहिए, पुलिस स्टेशन में नहीं आना चाहिए, बट अभी तो हद ही हो गई है। तो इसीलिए अभी हम सबसे सहन नहीं हो रहा है। फाइनली हम एक यूनिटी बना के इधर जमा हुए हैं और अभी हमको भी कुछ ना कुछ करना है कि और मैं तो कोर्ट पे बहुत बिलीव करती हूँ और मेरा फुल विश्वास है, ट्रस्ट है कि मुझे वहाँ से इंसाफ मिलेगा। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कल की जो चीज़ है, जैसे मेरे फादर हैं, मेरे को पता है वो एकदम काम इंसान है और ये एक ऐसी है कि जो सबको जाके प्रोवोक करती है और मजबूर करती है कि आके मेरे से लफड़ा करो। और सुबह में भी जैसे लाइव में आपने देखा रहेगा कि उन्होंने बात ऐसे की है कि मेरे डैड को बोला है आप करप्ट हैं, 10 लाख आपके पॉकेट में जाने वाले हैं। तो कोई भी लिटरेट इंसान होता तो उनको पता होता कि 10 लाख हमारे पॉकेट में नहीं जा रहे हैं, बल्कि 10 लाख वो गार्डन बनने में यूज़ हो रहे हैं। और अभी हमको 10 लाख में से मेरे डैड को एक भी रुपया नहीं मिला है, बिकॉज़ वो जब भी पैसे होते हैं वो टेंडर ऐसा होता है कि पूरा जो चीज़ हमने बनाई है वो बनने के बाद मिलता है। तो कोई ऐसा लिटरेट इंसान ऐसे बात नहीं कर सकता है कि 10 लाख आपको मिल रहे हैं। और उसके बाद हम लोग एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी में रहते हैं। कॉरपोरेटिव सोसाइटी मतलब हम ऐसे हैं कि हम घर पे रह के सब चीज़ें सेलिब्रेट करें, पर हम लोग को बाहर जाना पड़ता है जस्ट बिकॉज ये हमको कुछ सेलिब्रेट नहीं करने देती है। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। एज अ स्टूडेंट, एज अ गर्ल, हम
सेफ्टी अपनी चाहेंगे कि हम सब अपने बिल्डिंग में अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करें, ना कि बाहर जाके किसी स्ट्रेंजर्स के साथ पार्टी करें। तो ये चीज़ गलत है। हाल ही में जिस प्रकार से सोशल मीडिया में एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 की घटना है कि सोसाइटी में सरिता खान चंदानी जी जब लाइव कर रही थी तो उस दौरान जो है कॉन्ट्रैक्टर अजय जी के साथ जो है हाथापाई की वीडियोस काफ़ी वायरल हुई। इसकी जो है काफ़ी चर्चा शहर में की जा रही थी। इसको लेकर जो है काफ़ी लोगों ने अपने तर्क जो है सोशल मीडिया में भी व्यतीत किए और साथ ही साथ जो है शहर भर में काफ़ी इसको लेकर चर्चा भी थी। ऐसे में सरिता खान चंदानी जी की यदि बात करें तो पहली बार जो है ये कोई चर्चे में नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसके पहले भी कई बार यदि शहर में बात करें तो चर्चे में रहती है। पर्यावरण की हानि को लेकर अगर मुद्दा हो तो ये चर्चे में रहती है, यदि शहर में पोल्यूशन का कोई मुद्दा हो तो ये चर्चे में रहती है। साथ ही साथ लोगों के अगर कार्यक्रम या फिर त्यौहार मनाने में पाबंदियाँ होती है तो सरिता खान चंदानी जी जो है चर्चे में रहती है। कई लोग इन्हें पसंद भी करते हैं तो कई लोग इनसे नाराज़ भी रहते हैं कि ये आरोप इन पर लगते आ रहा है कि ये किसी भी तरीके का फेस्टिवल जो है मनाने नहीं देते। तो इनसे आज सीधी बात करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच इस तरीके से रहना और जिस तरीके से जो आरोप लगते आ रहे हैं उस पर रहना किस तरीके से आपको लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हाल ही में जो कि आपकी सोसाइटी में जो कि विवाद हुआ उसको लेकर जो है काफ़ी तर्क लगाया गया सोशल मीडिया में। एक महिला के ऊपर हाथ उठाया गया, वहीं पर उनका पक्ष आया कि वो सेल्फ डिफेंस में जो थे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब सोसाइटी वालों का बयान आया है कि सरिता खान चंदानी जी जो है एक तरफा पूरी सोसाइटी को लेके एलिगेट करते रहती हैं और किसी भी तरीके का कोई कार्यक्रम हो तो उसमें जो है बाधा बनते हैं। शहर भर की ये शिकायतें, सिर्फ एक सोसाइटी की नहीं। ये जो आपका पंच लाइन है, शहर भर की ये शिकायत है, एक सोसाइटी की नहीं। तो भैया जब पूरे शहर में पाबंदी लगा दी तो सोसाइटी क्या। बहरहाल मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ मिसेस शेवानी और हिना शेवानी को। देखिए, एक पत्नी और बेटी को सच में इसी तरह अपने पति और पिता के पीछे खड़ा होना चाहिए, लेकिन सत्यता को आप झुठला नहीं सकते। मैंने किसी को प्रोवोक नहीं किया, और अगर जो सच्चा इंसान होता है ना, वो प्रोवोक होता ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। चलिए, आपको लगता है मैंने गलत कह दिया, भ्रष्टाचारी कह दिया या जो कह दिया, तो फिर अजय शेवानी डायरेक्ट मेरा लाइव छोड़ के, मैंने उन्हें पकड़ थोड़ी रखा था, मेरा लाइव छोड़कर वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते। या अगर देखिए वो अगर यूएमसी के उस लीगल टेंडर के काम में होते तो यूएमसी के अधिकारियों को बुला लेते। और ये सच में ये कानून है कि हम किसी भी सरकारी काम में अथड़ा नहीं डाल सकते, तो नहीं डाल सकते। तो ऐसा अजय शेवानी ने कुछ नहीं किया। तो ये अब आप पत्नी हैं, बेटी हैं, अब एक मोर्चा खुला हुआ है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी पुलिस स्टेशन और कोर्ट खुले हुए हैं। आप डेमोक्रेसी की बात की मिसेस मनवानी ने, तो चलिए भैया, डेमोक्रेसी से मेरे लिए थोड़ी आपके लिए भी है, तो आप आगे बढ़ सकती हैं। अजय शेवानी की जो बात हुई, आप लोगों को अब आप स्टोरीज़ क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जब मेरे पे हमला हुआ, कितना हमला हुआ, एक इतना बड़ा हमला हुआ कि पेपर की तरह मैं उड़ गई, और वो पेपर की तरह जो मेरा उड़ना है वो फेसबुक लाइव में कैच हुआ। उसके बाद मैं वहाँ बेशुद्ध हो गई। मैंने कैसे अपने आप को उस वक्त संभाला, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत दूर कहाँ उड़ा मुझे समझ में नहीं आया। फेसबुक लाइव देखने के बाद मुझे समझा कि गिरने के बाद भी, उड़ने के बाद भी मेरा फ़ोन, मैं तो उड़ी ऑफकोर्स, फ़ोन भी उड़ा, और उसके बाद भी मेरा फेसबुक लाइव था। और जिस तरह एक बहुत ही घटिया लैंग्वेज में अजय जी ने मुझे बोला, उठा, खड़े से न गए, उठा, तो जैसे ना डेड बॉडी कुत्ते बिल्ली की होती है, कचरा होता है, वैसे उठाने के लिए एक संवेदना नहीं थी। जो वो कह रहे थे कि उनको बुरा लगा किसी महिला पे, हाथ लगाने से कोई महिला उड़ती नहीं है, इतना ज़ोर से गिरती नहीं है, लेकिन वो इतना बैलेंस थे कि उन्होंने ये सारी एक्टिविटी सीसीटीवी के उस जगह की जहाँ सीसीटीवी नहीं थी। किसी तरह मैं बेशुद्ध हुई, मैं वहाँ से उठी, मैंने अपने आप को हिम्मत किया। ऑफकोर्स संजय कामले के ने मुझे उठाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे उस जगह चपाट मारी जहाँ सीसीटीवी नहीं थी, और मेरे पास मेरा एक जुनून ये था कि मेरा मोबाइल फ़ोन कहाँ है। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, बिलखती रही, भीख मांगती रही, सबको बोलती रही कि मेरा फ़ोन दो, मेरा फ़ोन दो। और उस वक्त अजय शेवानी को मैंने पूछा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा फ़ोन यही ले सकते हैं, और या संजय कामले, दोनों को मैं पागलों जैसे बोलती रही, क्योंकि 2 मिनट के अंदर फ़ोन हैक होता है। और अजय शेवानी ने करीबन 2 घंटे तक मेरा फ़ोन नहीं दिया। पुलिस स्टेशन में उन्होंने अपने बच्चे की झूठी कसम खाई, सीनियर पीआई के सामने उन्होंने बच्चों की झूठी कसम खाई। मैं बार बार बोलती रही, मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ मेरा फ़ोन दे दो। मैं तो पुलिस स्टेशन भी नहीं जाती, पुलिस स्टेशन तो अजय भाई को जाना चाहिए था। अगर मैं उनको लगा कि मैंने उन्हें भ्रष्टाचारी कहा, अगर उनको लग रहा है मैं गलत हूँ, तो वो मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते।
और एक महिला, देखिए महिला रोने के लिए नहीं बनती है। इसका मतलब अगर आज जो मेरी साथी महिलाएं या उनकी स्वयं पत्नी ये कह रही हैं कि मारा नहीं है, या जो मेरे भाई यहाँ साई सॉलिटेयर के करें, तो आपके आंखों पे अभी एक ऐसी पट्टी बंधी है। क्योंकि एक बेस्ट एग्जाम्पल एक करप्ट वोटर्स का आप लोग दे रहे हैं कि 10 लाख रुपए ये हमारे टैक्स के हैं, और बाय रूल बाय लॉ में अपना कानून नहीं बना रही हूँ भैया। ये रूल है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी पे ही पब्लिक मनी, हमारा ही भले वो टैक्स है, लेकिन पे करने के बाद वो पब्लिक मनी हो जाता है। और ये किसी भी मापदंड में, मैंने एक दिन रात को भी व्हाट्सएप ग्रुप पे समझाने की कोशिश की। तो ये सब बातें मत कहिए, ये सब बोलने के लिए बातें। इनफैक्ट आप मुझे और मौका दे रहे हैं मुझे हीरो बनने का, अपने आप को एक्सप्लेन करने का। तो मेरी कहीं आप लोगों का मन दुखाने की कोई मंशा नहीं है। मैं एक हैप्पी गो लकी फेल हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। यार मैं आप लोग को बार बार डिसिप्लिन सिखाती हूँ। कुणाल, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप प्लीज़ आएँ वहाँ पर। 10-11 फुट का हमारा रोड है, सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट है। साई सॉलिटेयर ये जानते हैं, मैं बार बार इन्हें बताती हूँ कि बिल्डर नंदवानी ने जब ये पूरी ओपन एरिया थी, ये लोग है ना क्षण भंगुर खुशी और मतलबी खुशी देखते हैं। मुझे कोई डर नहीं है कि ये क्या बोलते हैं, और मुझे कोई फिक्र नहीं है। लेकिन ऐसे करप्ट वोटर्स और ऐसे मीन लोगों से ही शायद आज देश बर्बाद हो रहा है। कि जब नंदवानी बिल्डर ने इस जगह पे ये साई सॉलिटेयर बना रहे थे, भगवान कुमावत वार्ड ऑफिसर 3 को, ये समझने वाली बात है क्योंकि आज इतना बड़ा गैंगअप हुआ है। तो ये मैं इनको सुना चुकी हूँ, ये नई बात नहीं, लेकिन आज शहर को सुनाना बहुत ज़रूरी है कि 5 पेड़ काटने का इन्होंने परमिशन मांगा, नंदवानी बिल्डर ने। भगवान कुमावत ने इन्हें 8 पेड़ काटने की परमिशन दे दी, और जनाब ने कम से कम 21 बड़े बड़े पेड़, और मैं ये वापस कह रही हूँ, ऑन पेपर रिकॉर्ड बता रही हूँ, 21 पेड़ काट दिए। जहाँ से दिल दहल गया कि इस तरह, और ये मैं छोटे छोटे पेड़ नहीं बता रही हूँ, मैं बड़े बड़े कत्ल हुए उन पेड़ों के। और तब हमारे पास और कोई पर्याय नहीं रहा। बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL 155 ऑफ 2016 हमने दायर की। आज भी रेरा की साइट पे आप जाइए, साई सॉलिटेयर लिखा हुआ है, नीचे लिटिगेशन लिखा हुआ है। हमारे ये जो भाई बंधु है ना, इनको पर्यावरण से लेना देना नहीं, इनको डिसिप्लिन से लेना देना नहीं। 10 फुट का एक रोड है, साई सॉलिटेयर अगर इन्होंने खरीदी है, नंदवानी बिल्डर ने ब्यूटीफुल अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई है, ये वहाँ पार्क नहीं करेंगे। साई, अब पहले 3 बिल्डिंग थी, अब 4 हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गया, जगह सक्रिय हो गई। तो समझने वाली बात है कि एंट्री 1, एग्जिट 1, सिर्फ 10 फीट का रोड, वहीं बच्चे खेलेंगे, वहीं बच्चे साइकिल चलाएंगे, वहीं ये महिलाएं बी विंग में जाएंगी, वहीं से वॉक करेंगी। यानी बी विंग का सिर्फ 10 फीट का रोड, और बाहर भी 10 फीट का रोड, कार आएगी जाएगी कैसे? तो इनको अगर डिसिप्लिन सिखा दो कि गाड़ियां मत खड़ी करो, तो ये बुरे लगते हैं। 12-12 बजे, 1-1 बजे तक ये खेलते हैं, ऐसा नहीं चलता है ना। डिसिप्लिन होता है। और शहर पूरे, ये कानून मेरे नहीं है। तो आपको जब पता है 12 बजे डीजे नहीं बजाना, बैंड नहीं बजाना, तो आप क्यों बजा रहे हो? हमारी तो नींद जाती है ना। जिस तरीके से आपका जो कि ये कहें कि नहीं चल रहा है, आप तो कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जो कि कायदे हैं उस पर काम किया जाए, लेकिन जिस तरीके से जो आपके काम रहते हैं, जिस तरीके से अभी आप इन्हें जिस तरह का कि कार्यक्रम जो है देर रात तक नहीं करना चाहिए, नियम बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर इन नियमों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं। लेकिन उन चीज़ों को लेकर हमेशा जिस तरीके से रवैये पे रहना और पूरे शहर को एक तरफ जो है खड़ा करना अपने खिलाफ, तो ये कहाँ तक सही है? क्या यार, ये मेरी ताकत है, ये रूल की इम्प्लीमेंटेशन है, प्रदूषण को रुकाने की एक कोशिश है। अगर आपको पता है, मैं बार बार बोलती हूँ, पूरे महाराष्ट्र में उल्लासनगर सबसे फर्स्ट नंबर पे ध्वनि प्रदूषण में। तो मैं क्या गलत कर रही हूँ मुझे बताओ? मैं पेड़ों को कटने से बचा रही हूँ, मैं क्या गलत कर रही हूँ? आज साई सॉलिटेयर के जो लोग, आज इन्होंने मुझे ये प्रोवोक कर दिया, अभी तक मैं वो चुप थी। ये जो स्ट्रक्चर है वो भी आधा इलीगल है, अब मैं उस पर भी एक्शन लूंगी। अब ये उसके, यानी देखो 10 लाख रुपए पब्लिक प्रॉपर्टी के निधि के गार्डन के ये बनाए ना, मैं भी उसका कंट्रीब्यूशन दूंगी। बना पहली बार जो है इस तरह की करप्शन के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये आपके सोसाइटी में हो रहा है। शहर भर में इतने करप्शन होते आ रहे हैं, हम भी लगातार बताते आते हैं। मैं तो हर बार शहर को बताता हूँ कि देखिए किस तरीके से जो है लाखों रुपए आपके जो है बर्बाद किए जा रहे हैं। तो पहली बार किस इंटरेस्ट के साथ जो है अपने इस सोसाइटी के मुद्दे को लेकर आना है, या फिर इसके बाद सरिता खान चंदानी शहर के अन्य मुद्दों पर नबी नज़र आएगी जो कि भ्रष्टाचार हो रहे हैं? पर्यावरण पर तो आप हमेशा जो है प्रशासन को जवाब देते रहे,
लेकिन इस पे क्या कहीं स्वार्थ है कि अब मेरे सोसाइटी तक ये भ्रष्टाचार पहुंचा है, इसके लिए आज सरिता खानचंदानी जागी है, या फिर शहर भर में जो काम हो रहा है? कुणाल, इसमें मेरा क्या स्वार्थ होगा भैया, ये मुझे बता दो। ये मेरी बालकनी के नीचे हो रहा है, पढ़ी लिखी हूँ, अब मुझे समझ में आ गया, मुझे डिटेक्ट हो गया, तो मैंने कदम उठाया। आई थिंक हर एक जागरूक नागरिक को इस तरह करप्शन के लिए लड़ना है। ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं एक ही महिला या एक ही पुरुष या एक ही व्यक्ति पूरे शहर या पूरी जगह नहीं पहुँच सकता है। आई थिंक अगर मुझसे कुछ सीख सकें तो सीखें कि अपने हक के लिए, अपने अधिकार, यही भ्रष्टाचार है ना। हम इस छोटे 10 लाख के भ्रष्टाचार को छोड़ देंगे तो यही 10 करोड़ बन जाता है। सो मुझे ये नहीं लगता कि मैंने गलत किया, और जिसे ये लगता है तो डेफिनेटली आज ये भी मेरा डेफमेशन है। ये लोग जो आज इतना कह रहे हैं, तो एक प्रोसीजर है, एक रास्ता है। फॉर द पीपल बाय द पीपल, मैडम जी ने, मिसेस मनवानी जी ने कह दी, तो फॉर बाय सभी के लिए होता है। रूल फॉलो करने होते हैं, डिसिप्लिन करनी होती है कि आप 12 बजे, मनवानी मैडम 11-12 बजे फ्री होती हैं रात को, तब वो आकर हमारी बिल्डिंग और मेरे बेडरूम के नीचे टक टक बैट गुड्डी खेलती हैं और मुझे बोलती है मैं कहाँ खेलूँ। मुझसे पूछकर किसी ने फ्लैट नहीं खरीदा। आप नंदवानी बिल्डर को जब आप खरीदने आए, आपको सब पता था। किसी एक बिल्डिंग का प्रेमाइसेस दूसरी बिल्डिंग के प्रेमाइसेस को आप तकलीफ नहीं दे सकते। लॉजिक है यार, ये नियम होते हैं सोसाइटी में। जब लोग रहते हैं तो थोड़ा बहुत का गैंग अप है ये। अभी यार वोट बैंक राजनीति है। प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि हम वोटर ही साले चोर है, कि हम चाहते हैं कि हमारा ये सब होए, तो मैं नहीं होने दूंगी। बाकी मैं ये नहीं आपको बोल सकती हूँ, मैं हर दरवाजे, हर जहाँ जहाँ संभव होगा मैं कोशिश पूरी करूँगी, प्रदूषण से भी लड़ूँ और करप्शन से भी लड़ूँ। यानी कि अगर 10 बजे आपकी सोसाइटी और या शहर में कोई भी नियम के बाहर, अभी त्यौहार भी आ रहा है, कोई अगर करेगा तो आप मुझे मेरी सोसाइटी बोल रहे हो, मेरे भाई, मेरे मामा, मेरे ससुराल, मैंने सबको बदल दिया है, मैंने सबको समझा दिया है, मेरे अपने बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पहले समझाती हूँ। आज भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे इनके गिड़गिड़ाती हूँ, भीख मांगती हूँ। जो अजय शिवानी के लाइव करने के पहले भी मैंने इनको गिड़गिड़ाया था, समझाया था कि ये कानून है, ये ऐसे नहीं हो सकता है। और मैं गद्दार नहीं हो सकती अपने देश के साथ, और देश के साथ गद्दारी, ईमानदारी यही होती है कि आप देश का पैसा लूटने नहीं दो। बाकी मुझे मेरे साई सॉलिटेयर या मैं तो यार सभी की मदद करती हूँ, ये मदद लेना नहीं चाहते, और इस तरह अगर अकड़ रहे तो मुझे कोई अकड़ने नहीं है, इनको जो करना है। बट आई फील आई एम रॉन्ग एंड इफ दे आई एम राइट, सॉरी, एंड इफ दे फील आई एम रॉन्ग दे कैन प्रोसीड फर्दर। तो ये थी सरिता खानचंदानी। उस तरीके से विभाग की सारी दुनिया एक तरफ, मैं तो रहूँगी एक तरफ, और देखना ये है कि आने वाले समय में क्या परिवर्तन नज़र आते हैं जो कि प्रयास किए जा रहे हैं सरिता खानचंदानी द्वारा शहर को बदलने की, दुनिया को बदलने की। क्या दुनिया बदलेगी या फिर इसी तरीके से ये विवाद आगे भी नज़र आएंगे? कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।